ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का 32वें सूक्त का 8वां मंत्र। इंद्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि व्रतानि देवा न मिनन्ति विश्वे दाधारय पृथिवीं द्यामुते मां जजान सूर्यमुषसं सुदंसा। यह जो पृथ्वीं दाधार पृथ्वी को उत्पन्न करके धारण कर रहा है, उत इमाम द्याम और इस द्युलोक को उत्पन्न करके धारण कर रहा है, और जिस सुदंसा श्रेष्ठ कर्मों वाले ने सूर्यम सूर्य और उषसम प्रभात को जजान उत्पन्न किया है, उस इंद्रस्य कर्म इंद्र के कर्मों को जो सुकृता अच्छी तरह से किए हुए पुरूणी बहुत अनंत और वर्तानी नियमबद्ध हैं, उनको विश्वे देवा सब विद्वान न मिनंती नहीं जानते। तो कितनी बड़ी चर्चा देखो इस मंत्र में की गई है। सर्वशक्तिमान इंद्र के नियमबद्ध अनंत श्रेष्ठ कर्म हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं। इस प्रकार की उस परमपिता परमात्मा के अनंत श्रेष्ठ कर्म हैं, जिनको बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सकते। बड़ा सा बड़ा बुद्धिमान, बड़ा सा बड़ा शक्तिमान जो है व्यक्ति भी उसको नहीं जान सकता। उनके कर्मों को इतने उसके श्रेष्ठ कर्म हैं कि इनको जीवन खपा देता है विद्वान अपना, लेकिन उनके पूर्ण नियमों को, उस परमात्मा के पूर्ण नियमों को नहीं जान सकता। जिस प्रभु ने इस सारी पृथ्वी को, उस परमपिता परमात्मा ने जिसने इस संपूर्ण पृथ्वी को और ऊपर के द्युलोक को उत्पन्न करके, इनको तैयार करके, उत्पन्न करके धारण किया हुआ है, इसलिए कहते हैं सविता, उत्पन्न करने वाला। वो परमपिता परमात्मा इन सब को जो है उत्पन्न करने वाला है, धारण करने वाला है, उत्पन्न करके धारण कर रहा है। और उसी उत्तम कर्मों वाले जगत पिता परमात्मा ने और उसी परमपिता परमात्मा ने इस तेजो राशि सूर्य को तथा प्रभात को उत्पन्न किया है। उसी परमपिता परमात्मा ने जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, पृथ्वी को धारण किया हुआ है, वही इस सूर्य को भी बना करके धारण कर रहा है। इस तेज को, प्रभात को, दिन और रात्रि को हमारे लिए उत्पन्न करके बैठा। तो जो उस प्रभात को बनाने वाला है, रात्रि को बनाने वाला है, उस परमात्मा को जानने का हम नित्य प्रयत्न करें। लेकिन बड़े बड़े विद्वान भी जो है उसके संपूर्ण कर्मों को नहीं जान सकता। मनुष्यों के कैसे भी नियमबद्ध कर्म क्यों न हो, इनका उलट पुलट होना हम देख सकते हैं। मनुष्य कितने भी नियम बना ले, कितनी भी व्यवस्था बना ले, लेकिन उन नियमों को कहीं ना कहीं पर जो है उनमें उलट पुलट हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, उन नियमों को तोड़ देता है। किसी न किसी प्रकार से उनमें जो है बदलाव आ जाता है। परंतु उस परमपिता परमात्मा जगदीश्वर के अटल नियमों में कोई तोड़ नहीं सकता। उस परमपिता परमात्मा के नियमों में कहीं भी किसी प्रकार का कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता। आप देखिए ना, पृथ्वी जिस प्रकार से बनाई है, इस पृथ्वी को कोई कितना भी प्रयत्न करे, इसको इधर जो है अपनी धुरी पर जिधर को घूम रही है उधर उल्टा नहीं घुमा सकता। तो उसके अटल नियम हैं। सूर्य निरंतर गतिमान है और समय का परिचायक है। हम समय को कितना भी बांध लें, नित्य प्रति हम
व्यवस्था बना लें कि हम सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगे, 10-12 बजे भोजन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 2-4 मिनट आगे पीछे उलट पुलट हो जाता है। कभी कभी समय पर जो है व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, तो मनुष्य जो भी नियम बनाता है उनमें कहीं ना कहीं जो है उलट पुलट हो ही जाता है। लेकिन परमात्मा के बनाए नियम अटल हैं। निरंतर सूर्य गतिमान है और समय का परिचायक है, निरंतर समय पर चल रहा है। समय ही सूर्य से बंधा हुआ है। यदि सूर्य न हो तो फिर समय कहीं नहीं रहे। तो इसलिए बताया गया है कि उस परमपिता परमात्मा के अटल नियम हैं, सत्य नियम हैं और असंख्यात नियम हैं। इस ब्रह्मांड को, ये पृथ्वी और सूर्य तो एक ब्रह्मांड है, लेकिन इसके अनेकों सूर्य और अनेकों पृथ्वियां उस परमपिता परमात्मा ने बना कर धारण की हुई हैं। तो उस परमात्मा को जानने का हम प्रयत्न करें और अपने आप को उस परमात्मा के बनाए हुए नियमों में बांधने का प्रयत्न करें। स्वयं भी हम नियम का धारण करने का प्रयत्न करें। ये मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है कि उस परमपिता परमात्मा को समझने का हम प्रयास करें, जिसने इस संपूर्ण संसार को बना करके धारण किया हुआ है, जो संपूर्ण संसार को गतिमान बनाए हुए हैं और जिसके नियम अटल हैं, जिनमें किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हम उस परम पिता परमात्मा को जानने का प्रयत्न करें। उसकी इस प्रकृति को देख करके, संसार को देख करके, दृष्टिगोचर करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि परम पिता परमात्मा कितना शक्तिमान है, कितना बलशाली है। इसीलिए इसको कहा है सर्वशक्तिमान, संपूर्ण शक्तियों से संपन्न है। उसके पास शक्ति का भंडार है, उसके पास बुद्धि का भंडार है, उसके पास धन का भंडार है, उसके पास प्रेम का भंडार है। हम उस परमपिता परमात्मा से प्रेम करने कर अपने जीवन में प्रेम को धारण करें, यानी प्राणियों के साथ प्रेम का व्यवहार करें, समानता का व्यवहार करें, मानवता का व्यवहार करें। तो समस्त प्राणियों के साथ जब हम इस प्रकार की व्यवस्था को बनाए रखेंगे, उस परमात्मा के एक गुण को पा करके कि वो न्यायकारी है, हम भी संसार में न्याय का पालन करेंगे। वह परमात्मा प्रेम देने वाला है, तो हम भी मानव मात्र को, प्राणी मात्र को प्रेम बांटने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार से उसके अनेक नियमों को जान करके, उसके एक नियम को भी यदि हम अपने जीवन में उतार करके धारण करते हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और सफल हो जाता है। तो इस मंत्र में चर्चा की गई है कि उस परमपिता परमात्मा के नियम अटल हैं, उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई बदलाव सांसारिक व्यक्ति कोई कर नहीं सकता। इसलिए उन नियमों में बंद करके परमपिता परमात्मा जिस प्रकार से सृष्टि का संचालन कर रहा है, हम भी अपने जीवन को नियमों में बांध करके चलाने का प्रयत्न करें, तो ये मानव जीवन श्रेष्ठ और सार्थक हो जाएगा। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।